वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा करना था, मुजाहरा हुआ भी, लेकिन कुछ रुकावटें भी खड़ी रहीं। अली बिन गंडापुर एक काफिला लेकर निकले खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन वो नहीं पहुंच सके। रास्ते से उन्हें अपना काफिला लेकर वापस जाना पड़ा। उन्होंने लियाकत बाग पहुंचने का दावा किया था, लेकिन ज़रा रुकावटों की वजह से वो नहीं पहुंच सके। आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो फिर आएंगे और रावलपिंडी में कायम अडयाला जेल से अपने कायद यानी इमरान खान को रिहा करवाएंगे। क्या यही वो दावा था कि जिसकी वजह से हुकूमत को रुकावटें पिंडी के अंदर लगानी पड़ी? तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब से। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएं कि आज अली बिन गंडापुर साहब तो निकले पिशावर से दावा करके कि वो पहुंचेंगे इस एहतजाज में, लेकिन नहीं पहुंच सके। लाहौर के जलसे के अंदर भी वो नहीं पहुंच सके थे। आइंदा के लिए अब वो ऐलान करके गए कि वो फिर आएंगे और आके अपने लीडर को अडयाला जेल से रिहा करवाएंगे। क्या यही बयान उनका पहले भी वजह नहीं बना कि पिंडी के अंदर रुकावटें इतनी खड़ी करनी पड़ी इंतजामिया को? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन साहब को ये नहीं है कि वो रुकावटों की वजह से वापस चले गए हैं। मैं आपको बताऊं कि अली अमीन साहब जब वहां से निकले तो उनको और पंजाब की हदूद में दाखिल हुए तो उनको बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। और मुझे बताया गया कि बड़ी सख्त किस्म की शेलिंग की गई, जो कंटेनर्स खड़े किए गए थे उनके टायर तक खोल लिए गए थे। उसके बाद हर 5-6 किलोमीटर के बाद इन्होंने हैवी कंटेनर्स खड़ी की हुई थी जो शेलिंग बार बार करती रही। इसके बावजूद वो पंजाब में आए, अटक का पुल क्रॉस किया, बुरहान आए, पंजाब के अंदर मूव करते रहे, अपने तमाम दोस्तों के साथ आए, इसलिए कि ये उनका आईनी हक था, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। और कोई पाकिस्तानी चाहे केपीके से हो, चाहे सिंध से हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, उसका इतना ही हक है पाकिस्तान के हर चप्पे पे देखिए, जितना इसमें तो पंजाबियों कोई का और शक नहीं है। पंजाब मैं की आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हर पाकिस्तानी का हक है, वो किसी भी सूबे के अंदर जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। कोई भी नो गो एरिया पाकिस्तान के अंदर ना है, ना होना चाहिए। दूसरा, सियासत के अंदर भी आपको पुरअमन इज्तिमा करने का हक हासिल है। लेकिन एक पिछले और जलसे बात के मैं अंदर, पिछले पिंडी के जलसे के अंदर जो कि इस्लामाबाद संजानी में किया था, वहां अली बिन गंडापुर साहब ने ऐलान किया था कि वो पिंडी से यानी अडयाला जेल से अपने कायद को रिहा करवाएंगे। जब इस तरह के दावे आप करेंगे तो फिर इस तरह की रुकावटें तो फिर इंतजामिया की तरफ से खड़ी नहीं, की आप उस जाएंगी। दावे को उसकी इंटरप्रिटेशन लेना जी, आप उसको इंटरप्रिटेशन लें। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं जो जेल तोड़ के ले जाऊंगा। रिहा कराने का मकसद यही है कि हम पब्लिक प्रेशर इतना डेवलप करेंगे और ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को इस तरीके से अपने साथ शामिल करेंगे कि ये हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी और जो जाली मुकदमात हैं वो इनको खत्म करने पड़ेंगे। इट इज टू डेवलप दी पब्लिक प्रेशर। ये बड़ा वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है। ये कोई जेल तोड़ने की खुदा न खास्ता धमकी नहीं थी। छुड़ाएंगे, पब्लिक प्रेशर डेवलप होगा। ये जो झूठी फसाई हुकूमत है इनको अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। एहतजाज शुरू हो गया है, इस एहतजाज का दायरा बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि ये सिर्फ पीटीआई का एहतजाज नहीं रह जाएगा। एहतजाज आज किस लिए था समर भाई? एहतजाज था अदलिया की आजादी के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मैंडेट की चोरी के लिए और रोज बरोज बढ़ती महंगाई के लिए। वो कोई अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहा था। आज तो देखें, मेरे खान ने यह कहा कि अगर अदलिया आजाद होगी तो हर बेगुनाह आदमी की रिहाई का वो जामिन होगी जो आजाद अदलिया होती है। अगर अदलिया आजाद हो जाएगी तो खान ने कहा फिर तो मैं खुद ब खुद आजाद हो जाऊंगा। और इस अदलिया के साथ खड़े होना सिर्फ पीटीआई नहीं, हर पाकिस्तानी का फर्ज है। आगे आप लाहौर में करने जा रहे हैं 5 तारीख। अगला लाएमल ये है कि 2 अक्टूबर को जनाब, 2 अक्टूबर को पंजाब में, मुल्तान में, फैसलाबाद में और मियांवाली में एक ही टाइम पे एहतजाज होगा और तमाम वर्कर तैयार रहेंगे। ये हमारा अगला लाएमल है। और जैसे ही हम मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान में पुरअमन एहतजाज कर लेंगे और उसी दिन हम अगले उसका जो है वो कॉल दे देंगे। ये एहतजाज जाएगा, अदलिया आजाद होगी, ये मुल्क आजाद होगा उन लोगों से जो जाली हुक्मरान बैठे हैं और हम इस मुल्क को इन जाली हुक्मरानों से आजाद कराएंगे। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आम लेकिन आदमी आपकी की पार्टी लड़ाई के है अंदर सर। भी, आपकी पार्टी के अंदर जो है अब ये बज़ाहिर आप जो बात कर रहे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी की पॉलिसी अब ये बन चुकी है, हिकमत अमली यही है कि भरपूर मुज़ाहमती तहरीक चलाकर अपने कायद को भी रिहा करवाना है, बाकी भी जो अहदाफ है वो हासिल करने हैं। लेकिन आप ही की पार्टी के जो आपके पेशरो थे जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ हसन साहब, वो कल भी हमारे प्रोग्राम में ये बात कह के गए हैं कि आज या कल, जल्द या बदेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर बात ही करना पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट से बात करके ही हमारे मसाइल हल होंगे, वरना नहीं हो सकते। खान साहब, रऊफ साहब मेरे बुजुर्ग हैं, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, सच अ जेंटलमैन। बट आई मस्ट से वन थिंग कि खान साहब ने पॉलिसी वाजे कर दी है। पिछले 4 एक हफ्तों से
हमारा कोई भी आदमी खान साहब को मिल नहीं सका। तो रऊफ साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी मुलाकात नहीं हो जी जी। सकी खान साहब से, बट उन्होंने अपना मैसेज क्लियरिटी के साथ भेज दिया है कि कोई एंगेजमेंट और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी के साथ। तो ये रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है यहाँ भी दफा 144 लग जाती है, इसके जरिए भी आप और सर सक्सेसफुल पुरअमन एहतजाज करके आप एहतजाज निकाल पाएंगे क्या? समर साहब, पुरअमन एहतजाज है, वो रेजिस्टेंस मूवमेंट तो ये लोग बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो शायद आपको पार्लियामेंट के अंदर लड़नी पड़ेगी। उसके लिए आपको हुकूमत की नंबर गेम पूरी होने से आपने रोकना है। मौलाना फजल रहमान मैं साहब, कहता जी हूँ जी। हमारे नंबर है वो पूरे हैं, और ये हमारे साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है, जो हमें अगवा किया गया था, उन्हें पता है, मैं भी उन्हें मुगवियां ही चुआ जिन्होंने पार्लियामेंट में चुकिया गया, सीजैन कुरैशी जी जी। साहब और बाकी हमारे दोस्त। उसके बाद हमारे 6 MNA जो है वो उठाए गए और जबरदस्ती पंजाब हाउस में रखे गए। और आज भी जो ये सारा तमाशा किया जा रहा था, ये इसी वजह से भी ये खाइफ है, इनके पास नंबर पूरे नहीं है। इनके कुछ अपने देखे ना, कोई बाज़मीर तो कहीं भी हो सकता है, इनमें भी कोई दो चार बाज़मीर है उस जिन्होंने पिछली बारी तो ये उनको आप स्क्वाड्स के अंदर पहरे में लेके आए थे वोट डलवाने के लिए, तो कोई आप ना स्लिप हो जाने तो साढ़े पास भी देख तो रहे थे। आप तो आज आप तक की तो बात ये है, तो हाउ पूरा है, कॉन्फिडेंट यू आर कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरमीम को अल्लाह पास होने से आप लोग रोक लेंगे? क्योंकि अभी तो मौलाना फजल रहमान भी आपको एंगेज कर रहे हैं कि आए बैठे मिलकर एक मुसवदा हम भी देते हैं। इसका मतलब है कि तरमीम के वाले से आप लोग किसी हद तक कोऑपरेट करने के लिए तैयार भी हैं कि आपकी अगर तजावीज़ शामिल की जाती है तो ठीक है, फिर नहीं नहीं, पास हो सॉरी जाए। सॉरी, लेट मी बी वेरी क्लियर, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई कि कोई नया एजेंडा आएगा या कोई ज्वाइंट एजेंडा आएगा। नहीं, मुसवदे बिल्कुल पे हम उस तहरीक पर कल भी इंसाफ और क्लैरिटी में जेयूआई मिलकर मुसवदा देंगे अपना ना। सर नहीं, मैंने इसीलिए क्लैरिटी करना चाहता हूं कि किसी ज्वाइंट मुसवदे की कोई बात नहीं। बात ये हुई है कि ये जो वर्किंग पेपर है जो अभी तक उनके साथ शेयर नहीं हुआ है। देखो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ साढ़े 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ कल पीपल्स पार्टी वाले गए ने और बुलाना ने फिर क्या लियाओ को मुसवदा ते लियाओ, कोई वर्किंग पेपर ते सानू जी दियो, हाँ। सानू पता तो लगे ਤੁਸੀਂ करना की चाह रहे हो। मतलब है ढंडोरा पीट रहे हैं पूरे शहर में, पूरी दुनिया में, और हाथ में कुछ भी नहीं है। ये इसको कहते हैं फस्ताई हुकूमत के वो चुटकले गए, ये चुटकला है कि नहीं, तुम देखिए आए हो मेरे को एक इमदाद एक मंगने एक वास्ते। देखिए इस पे थोड़ी सी जरा वजाहत मजीद आ जाए। एक मुसवदा हुकूमत की जानिब से उस रात शेयर किया गया था मौलाना फजल रहमान के साथ, जिसमें आर्टिकल 8 की मौलाना फजल रहमान ने मुखालफत की, आर्टिकल 9 की मुखालफत की, दीगर कुछ आर्टिकल से 51 था, 199 था, 200 था, जिनकी मुखालफत मौलाना फजल रहमान ने की। अभी वो 63 के ऊपर भी मुखालफत करने के लिए वो कह रहे सर हैं हम कि किसी मैं अमेंडमेंट करूंगा के मुखालफत हम इसकी। बिल्कुल किसी अमेंडमेंट के हक में नहीं है। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कामरान मुर्तजा साहब और राजा साहब बैठ के ऑप्शन जरूर देखेंगे। हमें मौलाना साहब ने इस बात का यकीन दिलाया है कि उनका कंधा अदलिया के खिलाफ या बेसिक राइट्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। वो शायद किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के हवाले से थोड़े से सॉफ्ट हैं, जी हाँ। मगर उस पर भी उन्होंने वाजे कहा है कि जो फॉर्म और जो हैयत जो है वो गवर्नमेंट उनसे डिस्कस कर रही है, शायद वो उस पर ना माने। एज फार एज पीटीआई इज कंसर्न, वी आर नॉट फॉर एनी अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये खेल जो है ये गलत है और हम इसको नहीं होने देंगे। शायद हुकूमत को आपके अरकान की वफादारियां आगे तब्दील ना करनी पड़े, शायद उन्हें मौलाना फजल रहमान की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन तो डट गया है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को देने के वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है अपने उनके फैसले की रूह से। तो उन्होंने कहा है कि इनके तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं। वो तो कहते हैं कि इन पे आर्टिकल हम ये डिमांड करते हैं कि इन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आ गई हैं इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस और काम और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो उस तो बाद इनारा जवाब बढ़ता है बैठने का। इनका तो जवाब ही नहीं बनता बैठने का। ये तो पूरे कमीशन को घर जाना चाहिए। असल फसाद की जड़ ही यही है, यही मौजब है। बैट से लेके 8 फरवरी के इलेक्शन की रिगिंग से लेके ये अभी ये जो कोर्ट्स के फैसलों की इंटरप्रिटेशन तक, अगर ये सीधे हो जाते, ये इस किस्म की शैतानी ना करते, तो आज हम इस नहज पे ना होते। आज इस मुल्क में जो सियासी इंतशार है सर, हम ऑपोजिशन में हैं, हम अगर जिस चीज को गलत समझते हैं हम जी उसकी जी, ख्वाहिश करने के भी हकदार हैं, हम उस बिल्कुल सही। गुफ्तगू करने के भी हक हूं। तो तुसी साढ़े तो साड़ी ख्वाहिश और साड़ी हक की गल करने का हक भी साढ़े तो नहीं नहीं, लेना मैं आपकी चाहते हो, ख्वाहिश की ताकि बात कर वो रहा हूँ हमसे कि ना ये लें आप, ये हम वो ये करने। सिर्फ आपकी ख्वाहिश हो सकती है, फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही मजीद लंबे अरसे तक के लिए रखना चाह रहे हैं आईनी तरमीम करके, कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इतफाक की राय नहीं होता सर मौजूदा चीफ हमारी तो इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक कंटिन्यू ख्वाहिश है करेगा सर, और वो हमारी उसकी एक ही मुद्दत का ख्वाहिश है तयन भी नहीं समर है। भाई, एक हमारी ख्वाहिश है, जी। एक ख्वाहिश है हमारी, और वो बड़ी वाज़ेह है। वो हमारे कायद की भी यही ख्वाहिश है, और वो उस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, हम्म। पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, मैंडेट चोरों का खात्मा होना चाहिए, और महंगाई का सारी बस एक ख्वाहिश है
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ और ਮੈਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਡੀ भी यही अच्छा ख्वाहिश है। ये आप भी ये महंगाई के हक में नहीं है, कहीं हक में तो नहीं है आप। वैसे मैशत का तो कि आजकल कितने तुसी हक में तो मैशत नहीं हो का तो महंगाई हुकूमत के। दावे कर रही है कि मैशत जो है वो बेहतर हो रही है, महंगाई सिंगल नहीं, डिजिट मैं में आ रही है। चलो एक सवाल, महंगाई तो किसी को भी अच्छी नहीं सवाल है, लगती, महंगाई तो किसी किसी को भी महंगाई अच्छी नहीं लगती, खराब मैशत मुझ समेत किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मौजूदा हुकूमत दावे कर रही है महंगाई नीचे आ रही है, मैशत ठीक हो रही है, IMF प्राइम मिल गया। वो कह रहे हैं आपकी तमाम तो जो वो, बल्कि वो तहरीक इंसाफ का हवाला देते हैं कि तहरीक इंसाफ के तमाम हुकूमत तर के जो हरबे दावों थे पे- वो सारे नाकाम हो हुकूमत गए, के अमेरिका दावों से पे लेके ना जहाँ तक जो जाके प्रेशर डलवाया गया। कंवर साहब अगर आप हुकूमत के दावों की बात करेंगे तो हुकूमत तो कहती है कि असि लेजिटिमेट हुक्मरान भी आ, हुकूमत तो समझती है कि वो बड़े इज्जतदार लोग हैं, हुकूमत तो समझती है कि वो बड़े बाकिरदार लोग हैं। वो सारे दावे मतलब ख्वाहिशां भी होती हैं ना जी, तुसी ये दावे तो ना हो, दावे करने वालों को चीज़ें सच सही तो है, नहीं हो जाती हैं। सही है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि वाज़ेह पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिल वक्त किसी भी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ भी नहीं होंगे। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से। हमारे साथ रहिएगा।